हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान इस्लाम धर्म लेसन 10 में जानेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता माता, उनका लालन पालन और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इससे पहले कुछ खास बातें जो हमें प्रेरणा देने योग्य है। तो बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा। अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा, अध्ययन करने से तेरा हर लक्ष्य पूरा होगा। अब हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। अब है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम क्या था? अमीना। उनका जो है लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ। कभी कभी ये ईस्वी सन में बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन लूसेंट में 610 ईस्वी ही दिया गया है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुआ। उनकी पुत्री का नाम फातिमा, उनका दामाद अली और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। कुरान की शिक्षाओं का जो है उपदेश पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया। अब है कि इस्लाम जो है कितने भागों में बटा? तो 2 भागों में, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी किसे कहा गया? जो सुन्ना में विश्वास करे, और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया जो थे वे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मक्का से मदीना की यात्रा। मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। अब है अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली का पुत्र जिसका नाम हुसैन था, उसकी हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। आगे है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन बने? तो खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक रहा। अब है 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। पहले तो है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो 1924 तक रहा। और इसे समाप्त किसने किया? तो 1924 में तुर्की के जो शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इराक ने लिखा। इनके जीवन चरित्र के बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि किसने लिखा? तो इब्न इसाक ने लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ। 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण
धर्म बना। उसने कब जीता? तो 1712 में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण जो है धर्म बन गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अगर इस प्रकार से नोट्स बना करके रखते हैं और पढ़ते हैं तो आपको याद भी आसानी से होगी और एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा।